दोस्तों, कल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस इस्तीफे के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर उन्होंने अचानक से क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि स्वास्थ्य सिर्फ वजह नहीं हो सकती है और इसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ी वजह है। अटकलों का बाजार में एक चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देना चाहती है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की कितनी संभावनाएं हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई सिर्फ यही वजह थी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और वो पूरे दिन एक्टिव रहे। उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को भी अच्छे से संभाला और इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बातें सुनी, मीटिंग किया और किसी भी तरह की उन्होंने इस दरमियान जो है थकान या बीमारी का जिक्र नहीं किया। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर सेहत की ही दिक्कत थी तो फिर इस्तीफा पहले ही दिया जा सकता था। सत्र के पहले ही दिन जब सबकी नज़र संसद पर थी, उसी शाम अचानक इस्तीफा क्यों आया? कई नेताओं और राजनीतिक जानकारों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस के नेताओं अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश ने बताया कि उन्होंने सोमवार शाम 5:45 पर धनखड़ जी से मुलाकात की थी। उनके मुताबिक उपराष्ट्रपति बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य थे। बातचीत में उन्होंने सेहत को लेकर भी कोई परेशानी नहीं बताई। यहाँ तक कि 23 जुलाई को उनका जयपुर दौरा भी तय था, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी थी। यानी कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शाम 7:30 तक उनकी धनखड़ से फोन पर बात हुई थी और उस वक्त भी सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ सेहत का मामला तो नहीं है, बल्कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई राजनीतिक वजह हो सकती है। कुछ जानकार इसे बीजेपी नेतृत्व के साथ आंतरिक टकराव का नतीजा मानते हैं, तो कई लोग इसे बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति भी बता रहे हैं। चलिए ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इस पर अगर हम गहराई से सोचें तो तकनीकी रूप से जरूर ऐसा लगता है कि ये संभव है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और नीतीश जी की व्यक्तिगत आधार पर अगर कहा जाए तो ये संभावना बेहद ही कमजोर लगती है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि खुद नीतीश कुमार शायद इस पद को स्वीकार ना करें। वे एक सक्रिय नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा जमीन पर रहकर सियासत की है, चाहे केंद्र में मंत्री रहे हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने हर बार सत्ता में साझेदारी निभाने की भूमिका चुनी है, ना कि कोई भी प्रतीकात्मक या संवैधानिक पद। जी जैसे महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के नेता के लिए विकल्प आखिरी नहीं बल्कि मजबूरी में ही हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पार्टी जेडीयू में दरार आ सकती है। नीतीश कुमार ही पार्टी को जोड़े हुए हैं और उनके हटते ही जेडीयू में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है और उसका सीधा फायदा बीजेपी या विपक्षी खेमा उठाने की कोशिश करेगा। जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जो पहले से ही गठबंधन और नेतृत्व को लेकर भ्रम में हैं। ऐसे में नीतीश का दिल्ली चले जाना पार्टी की कमजोर रीढ़ को पूरी तरह ढहा सकता है। तीसरी बात तो ये कि स्वास्थ्य और हालिया सार्वजनिक छवि भी एक फैक्टर है। नीतीश कुमार कई बार मंच पर अजीब बर्ताव कर चुके हैं, जैसे बातें भूल जाना या फिर किसी का पैर छूने लगना। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनना होता है, जहां शांति, तटस्थता और सदैव नेतृत्व की जरूरत होती है। हाल के वर्षों में नीतीश कुमार की ये छवि बिल्कुल भी नहीं रही है। चौथी बात कि बीजेपी की रणनीति नीतीश कुमार को सम्मान देकर किनारे करने की हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने मना कर दिया तो ये पूरा का पूरा प्लान जो है उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। बीजेपी जो है इसीलिए किसी ऐसे चेहरे को उपराष्ट्रपति बना सकती है जिसका कि बिहार के चुनाव में उन्हें फायदा मिले, जैसे कि रामनाथ ठाकुर हों, या रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इससे सामाजिक संतुलन जो है वो सदकर उन्हें बिहार चुनाव में फायदा हो सकता है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जाना खुद उनके राजनीतिक कैरियर के लिए
पटाक्षेप हो सकता है। वो कई बार प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जता चुके हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर चुके हैं और ऐसे में उपराष्ट्रपति बनना उनके अब तक के पूरे राजनीतिक सफर का विराम होगा और शायद वह खुद भी यही समझते होंगे। इसलिए देखा जाए तो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की संभावना बहुत कम है। यह चर्चा अटकलों से ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं लगती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जरूर चौंकाने वाला है, लेकिन उसे नीतीश कुमार से जोड़कर देखना शायद जल्दबाजी होगी। बाकी किसे उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की राजनीति अभी बिहार की जमीन पर ही ज़्यादा प्रासंगिक है, ना कि दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में। यहाँ एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार में चूंकि चुनाव है, तो ऐसे में अगला राष्ट्रपति का जो चयन है वो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि बिहार के राजनीतिक समीकरण में इसका उन्हें लाभ मिले, बीजेपी को लाभ मिले। अगले 60 दिनों के अंदर जो है राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।